हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक लॉ पास हुआ है कि जिसने भी पुलिस या आर्मी के लोगों को जान से मारा उनको हैंग कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि ऐसा लॉ पास होने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कोई अपील नहीं है, सालों साल केस चलता रहेगा। स्विफ्टली आपने आज पत्थरबाजी करी, किसी पुलिस वाले की जान ले ली, स्विफ्ट जस्टिस दी जाएगी। और ये जो नया पॉलिसी है, बदकिस्मती से भारत की गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया। यूएसए में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अभी अभी साइन किया है। रियल क्वेश्चन क्या है, क्या भारत को ऐसा ही हार्डलाइन अप्रोच अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए? मैं चाइना में रहता हूं, यहां पर एक आदमी ने लोगों के बीच में गाड़ी मार दी। केस हुआ, पहली हियरिंग में डेथ पेनल्टी दी गई है उसको, और डेथ पेनल्टी मिलेगी 2 साल के बाद। 2 साल उसको हार्ड लेबर करवाया जाएगा, 18 घंटे का काम करवाएंगे ताकि उसको नानी याद आ जाए। उसके बाद वो खुद भीख मांगेगा, मुझे मौत दे दो। हर रोज वो बहुत मांगेगा, लेकिन मिलेगी नहीं 2 साल तक। उसकी हड्डियां चूस लेंगे लोग। क्या हमें भी इस सारी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी, हम गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं। लॉज बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में लॉज नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? क्योंकि जो दंगा करते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कांग्रेस ने ऑलरेडी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करे हैं कि अगर हिंदू करेगा तो उसको डेट नहीं मिलेगी, और मुसलमान करेगा तो रात को 12 बजे पैसे देकर छुड़वा लिया जाएगा। वॉशिंगटन के अंदर आपको मालूम है कि वायलेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वीकली मर्डर्स इंक्रीज हो रहे थे, और स्पेशली पुलिस वालों को और आर्मी वालों को वहां पर टारगेट किया जाता था। आपको याद है कि असम में रिसेंटली बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे। वहां पर राहुल गांधी ने क्या बोला था कि पुलिस वाले अगर सामने आए उनको मारो, पत्थर मारो, जान से मार दो, लेकिन ज़मीनें खाली मत करना जो आपने इलीगली आपने ऑक्यूपाई करी हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर जहां पर पुलिस वालों को अब टारगेट किया जाता है, रिस्पॉन्स ट्रंप का क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट एंड जीरो डिले। साउंड्स फेमिलियर? जो चैलेंज आज अमेरिका के अंदर है, हम भी उसी को फेस कर रहे हैं। मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, ये सभी जगह वहां है जहां पर क्राइम इंक्रीज होता जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, पॉलिटिकल वायलेंस है, टेरर नेटवर्क्स हैं। जैसे अमेरिका में है वैसा ही हमारा है। और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, जिसके ऊपर आजकल जूतों की बौछार हो रही है, मेरी ये वाली भविष्यवाणी भी सच हो गई। एक दिन जूते पड़ेंगे इनको। आज देख लीजिए, जूते पड़ ही रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये केसेस को ड्रैग ऑन करते हैं सालों साल। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल आएगा, कोई चोर होगा बड़ा, जैसे कि केजरीवाल, उनको एक सिटिंग में बेल मिल जाती है। दे आर वॉकिंग फ्रीली। और 20-20 साल केस चल रहा है, वो 20 साल तंग करते हैं लोगों को। विटनेसेस को इतना तंग किया जाता है कि वो अपनी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको चेंज कर देते हैं। एविडेंस डिसअपियर हो जाता है, और इसीलिए जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं वॉशिंगटन मॉडल जो ट्रंप ने किया है। वॉशिंगटन ने नया अप्रोच बना लिया जिसके अंदर 3 पिलर रखे। ये तीनों पिलर भारत की गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने चाहिए। अगर करने चाहिए, हाँ या ना में इसका आंसर देना। पहला है कि आपने लॉ एनफोर्समेंट का किसी ऑफिसर को मारा, आपको डेथ पेनल्टी है इमीडिएटली। दूसरा, अगर वो घायल भी हुआ बुरी तरह से, तो आपका जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो फास्ट ट्रैक किया जाएगा, कोई एंडलेस अपील्स नहीं होंगी। और तीसरा, जो ये करियर क्रिमिनल्स हैं, जो 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 बोलते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल, जिनका धंधा है राइट्स कराना, पत्थरबाजी करवाना, मॉब्स को इकट्ठा करना, इनको सोसाइटी से रिमूव कर दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं सोसाइटी से रिमूव करने का मतलब क्या होता है। और अगर वो इलीगल है, उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और उसे लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट की जाएगी किसी और कंट्री में। जीरो टॉलरेंस अनाउंस कर दी गई है, और जैसे ही अनाउंस किया है, क्राइम रेट मिरेकुलसली नीचे आ गया है। ये जो मेमोरेंडम निकाला है प्रेसिडेंट ने, डोमेस्टिक टेररिज्म बोला उसको, वही पास कर दिया। इनको दंगाई नहीं बोलता, वो टेररिस्ट बोलता है। ये जो टारगेटेड ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल वायलेंस है, जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स बना दी, उसके अगेंस्ट उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। फेडरल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन वो शुरू कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, होमलैंड सिक्योरिटी और ट्रेजरी, तीनों को मिक्स कर दिया। पहला, फंडिंग कहाँ से आई, सोर्सेज कहाँ से आए थे और कहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं, उसको पकड़ा जाएगा। पूरा का पूरा नेटवर्क को वहां पर डिस्टर्ब करने के लिए अब उनके ऊपर, यानी कि
चोरों को पड़ गए मोर, वो वाला काम हो गया है इन सारे दंगाइयों के ऊपर, जिसे टेररिस्ट बोला जाता है। और जो वायलेंट ग्रुप्स हैं उन्हें बोल दिया बेटा अब तुम्हारे दिन नंबर्ड हैं, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। अब भारत की बात करते हैं। हमारे पास भी यहाँ पर डेथ पेनल्टी की प्रोविजंस है। धारा 302 है आईपीसी के अंडर, मर्डर किया तो मर्डर की मर्डर है, आपको हैंग कर दिया जाएगा। 121 आईपीसी में अगर अब जो ये नेशन के अगेंस्ट अगर आपने वॉर को वेज किया है, यहाँ पर शुरू किया है, तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। यूएपीए लगाया है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज है, जेल हो जाएगी। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एक्ट है। लॉ तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता, वहां पर हम स्ट्रगल क्यों करते हैं? इसका आंसर आप मुझे बताइए। 2008 में एक कसाब नाम का जानवर पकड़ा गया रंगे हाथों। 4 साल लग गए उसको फांसी भी चढ़ाने के लिए। 4 साल के हुए, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा होता था उसको बचा के रखने के लिए। निर्भया केस आपको मालूम है, उसके कन्विक्ट 7 साल तक वो बाहर रहे। क्राइम हो गया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, दलील पे दलील, डिले पे डिले। लेकिन अभी जो अगर आप कंपेयर करें वॉशिंगटन के मॉडल के साथ, स्विफ्ट, सर्टन एंड हाईएस्ट फांसी पे लटकाओ। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी कर दी। चाइना वाला मॉडल बीच में अगर इंप्लीमेंट साथ में कर लेते कि 2 साल रिग्रेस काम, किडनी निकालने के बाद जब वो आपने सेवा भी कर दी, फ्री में आपने माल मूल बना दिया कंट्री के लिए, किडनियाँ डोनेट कर दी, किसी की ज़िंदगी बचेगी, उसके बाद आपकी जन्नत कैंसिल होगी, फिर फांसी पर लटका दो। ये होगा परमानेंट इलाज यहाँ भी और ऊपर जाकर भी। दोस्तों, एक जो डोमेस्टिक टेररिज्म है, इसके ऊपर मेमोरेंडम जो निकाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत के अंदर भी मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम को देखते हैं। लेफ्ट विंग, ये लिब्रांडो जो हैं, उनकी जो एक्सट्रीमिज्म है हम छत्तीसगढ़ में और झारखंड में देख रहे हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी चल रही हैं। कश्मीर में इन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दिया हुआ है। अर्बन नक्सल्स जिसको बोलते हैं, उन्होंने वॉरफेयर को शुरू कर दिया यूपी में, बिहार में, दिल्ली में। कम्युनल वायलेंस के पूरे नेटवर्क्स, पूरा जाल राहुल गंदगी ने बिछा के रखा हुआ है। और जो साइबर टेरर के सेल्स हैं वो आपको मालूम है पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर एक जो जाली वाली टोपी, बंदर वाली टोपी, बकरी वाली दाढ़ी वाले जहाँ जहाँ पर होंगे आपको वहाँ पर टेरर के सेल्स मिलेंगे। लॉज हमारे पास यूएपीए के, एनआईए के, एनएसए के सारे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या डिपार्टमेंट्स के अंदर है? जीरो। इंटेलिजेंस की शेयरिंग क्या सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है? इनकंसिस्टेंट, ना ही अवेलेबल है। जो फंडिंग को ट्रैक करने का सिस्टम हमारे पास है बट चैलेंजिंग बहुत है। यानी कि अब क्या, सिंपल क्वेश्चन बार पूछता हूं, क्या भारत को ट्रंप का जो ये मॉडल है, अगर पुलिस वाले या आर्मी वाले पे हाथ उठाया या उसे जान से मार दिया, सीधी फांसी है या उम्र कैद है? क्या ये हमें इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए था? अमेरिका में इंप्लीमेंट हो सकता है, जहां पर डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे। किसने बोला नहीं इसके बाद? जैसे ही आपने ऑर्डर को पास किया, सबने बोलना बंद कर दिया। हमारे जो चैलेंजेस हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई है, जुरिस्डिक्शंस है, हमारे कोर्ट्स हैं, तो आपको मालूम है जहाँ से पैसे मिलेंगे वहीं पर काम करेंगे, इसलिए जूते खा रहे हैं आजकल। और जो फॉरेंसिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में है ही नहीं, अभी शुरू किया है। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारे कंट्री में बिल्कुल भी आपको अवेलेबल नहीं है। और जस्टिस फास्ट ट्रैक हो जाएगी, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन होगा नहीं जब तक कि इनके जेब में पैसे न डाले जाए। ये जो सिस्टमेटिक रिफॉर्म है, जब तक ये नहीं होगा, ये दल्ले, ये सुप्रीम कोर्ट के, जब तक इन्हें उठाकर जूते मारकर बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो जूते मारे हैं, बाहर जूते मार मार कर निकाला नहीं है, जब तक ये जिस जज ने एक उग्रवादी को बेल दे दी, जब तक आप उस जज को हैंग नहीं कर देते, तब तक ये जो मिसकैरेजेस हैं जस्टिस के, ये हमारे देश में चलते रहेंगे। वॉशिंगटन का अप्रोच मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि चाइना में मैं ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट होते हुए देखता हूँ। मस्जिदों को टॉयलेट में या नाच गाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। इमीडिएटली यहाँ पर टेररिज्म जीरो है। अगर आप बोलेंगे कि मैं आपको बताऊं कि चाइना कैसे करता है इनके साथ, मेरे पास डिटेल में रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। इफ़ यू वांट इट प्लीज़ लेट मी नो। जो वॉशिंगटन की अप्रोच है वो भी चाइनीज अप्रोच के साथ मिलती है। स्विफ्ट पनिशमेंट, स्ट्रॉन्ग डेटरेंस, प्रोएक्टिव जिसको बोलते हैं कि इंटरवेंशन,
और भारत को ये सारे एलिमेंट्स की जरूरत है। फास्ट ट्रायल, अगर जज ने उग्रवादी से पैसे लेकर जजमेंट उसकी फेवर में दे दी, जज को हैंग कर दो, जैसे खड़क सिंह जज करते थे। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बोलता हूं, अगर किसी ने मर्डर किया है और वकील उसको मिल गया जो उसकी पैरवी कर रहा है, उस वकील को भी उस बंदे के साथ हैंग कर दिया जाता था। पहले ही हियरिंग में जब उन्होंने वकील को हैंग कर दिया, उन्होंने जो बाकी के जो वकील थे उन्होंने चोर चक्कों के केस लेने बंद कर दिए। जब तक आप ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये इसको बोलेंगे भारत का मॉडल, तब तक ये जो स्पीड से जो जजमेंट्स आती हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी। हमें भी अपने कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए ऐसे ही सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सुनते सुनते कई पुश्तें निकल गई, और ये जो जस्टिस है वो जस्टिस उनको मिलता है जो पैसे देते हैं, इनको लड़कियां प्रोवाइड करते हैं, इनको 170-80 दिन की छुट्टियां होती हैं इनको साल में। उसके बाद भी ये बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपने फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड कर लें। क्यों? ये कहाँ थाईलैंड में जा रहे होते हैं राहुल गांधी के साथ पैसे लेने के लिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब तक आप टफ नहीं होंगे क्राइम के ऊपर, हमारे देश को बचाना इम्पॉसिबल है। आई रियली थैंक, मैं बार बार बोलता हूं, आपको एक दिन ट्रंप को थैंक बोलना पड़ेगा। वो आपको रास्ता दिखा रहा है, आप अपनी कंट्रीज को कैसे बचा सकते हैं। उसने इंप्लीमेंट कर दिया, आपको कॉपी पेस्ट भी करना नहीं आता। भी चाइना को बोलते हैं कॉपी पेस्ट मास्टर्स। आपको कौन रोकता है? अगर किसी चीज़ कंट्री की चीज़ अच्छी है, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, उसके बाद कुछ चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।